आज के क्लास में हम लोग जो न्यू वाली एनसीईआरटी बुक है उसके अकॉर्डिंग प्रश्नावली 3.3 का अध्ययन करेंगे। इसके पिछले क्लास में प्रश्नावली 3.1 के सभी क्वेश्चन, प्रश्नावली 3.2 के सभी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रश्नावली 3.3। अब इसमें कहा गया है, आइए हम लोग पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। पहले प्रश्न में कहा है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पिछले क्लास में प्रश्नावली 3.2 में हमने प्रतिस्थापन विधि का स्टडी कर लिया है। आज हम लोग स्पेशली प्रश्न को लगाने से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल देके ये समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि विलोपन विधि क्या है। आइए देखते हैं कि विलोपन विधि क्या है। अगर आपने विलोपन विधि को आसानी से समझ लिया तो फिर ये जो एक्सरसाइज है आपके लिए बिल्कुल बहुत ही आसान होने वाली है। विलोपन विधि, जैसे मैं आपको पहले एक एग्जांपल देता हूं। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। अब बात को ध्यान से समझिएगा, विलोपन विधि में करते क्या है। तो विलोपन विधि में, विलोपन विधि मतलब जो हेडिंग है वहीं से हमें हिंट मिल रहा है कि विलोपन विधि विलोपित करना है, गायब करना है। किसको गायब करना है? तो चर को गायब करना है। अगर कोई दो चर वाला रैखिक समीकरण युग्म है तो उसमें दो चर होंगे, x और y। अगर उसमें से हमने x को गायब कर दिया तो y का मान निकल जाएगा, और अगर हमने y को गायब कर दिया तो x का मान निकल जाएगा। बस यही तो है विलोपन विधि। इस विधि में हम किसी एक चर को विलुप्त करके, किसी एक चर को गायब करके दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं, और जब हमें दूसरे चर का मान मिल जाता है तो उसे दोनों में समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रख कर x का मान निकाल लेते हैं। एक बार फिर से समझिए, विलोपन विधि में सबसे पहले दो चर में से किसी एक चर को विलुप्त करते हैं, तथा जब कोई एक चर विलुप्त होता है तो दूसरे चर का मान निकल जाता है, और उस दूसरे चर के मान को दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर जो बचा हुआ चर होता है उसका मान निकाल लेती है। अब बात आई कि सर आखिर चर को विलुप्त कैसे करेंगे। तो चर को विलुप्त करने के लिए आपको समीकरण को जोड़ना पड़ता है, या फिर समीकरण को घटाना पड़ता है, या फिर आप जिस चर को विलुप्त करना चाहते हैं उसके गुणांक को बराबर करना होता है। तो ये चीजें प्रश्नों के साथ आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। बस अगर विलोपन विधि के बारे में लिखना हो तो आप इतना लिख सकते हैं कि इस विधि में दो चरों में से किसी एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान निकाल लिया जाता है, तथा प्राप्त दूसरे चर को दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर x का मान निकाल लिया जाता है।
तो आइए समझते हैं विलोपन विधि। ये दो समीकरण आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ आपको किसी एक चर को गायब करना है, तो चलिए देखिए कोई चर गायब कैसे होगा। पहली चीज, आप किस चर को गायब करना चाहते हैं। अगर x को गायब करना चाहते हैं तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए। अगर y को गायब करना चाहते हैं तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो चलिए y को ही हम लोग गायब करते हैं। तो y का गुणांक क्या है, बराबर है। तो अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ दें, जोड़ने पर तो जब दो समीकरण आपस में जुड़ते हैं तो वहां चिन्ह नहीं बदलता है। तो यहां चिन्ह में कोई चेंजिंग नहीं होगा। प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा, यक्स प्लस यक्स 2x हो जाएगा, बराबर 14 और 4 ये हो जाएगा 18। तो x बराबर, अब ध्यान दीजिएगा, ये 2 एक कम 2, 2 नवा 18, x का मान 9 आ चुका है। अब आप x का मान किसी एक समीकरण में रखकर y का मान निकाल सकते हैं। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप x के मान को समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, यह है x प्लस वाई बराबर 14। x का मान कितना है, 9, तो x के जगह 9 लिख देंगे। हमने कुछ नहीं किया है, बस इतना किया है कि समीकरण 1 में x के जगह उसकी वैल्यू रख दिया है। बाकी सब सेम टू सेम चल रहा है। 9 प्लस वाई बराबर 14, तो y बराबर 14, बराबर के इधर प्लस 9 उधर जाकर माइनस 9, तो y बराबर 14 में से 9 जाएगा तो ये बचेगा 5। तो फाइनली x का मान 9 आया और y का मान 5 आ गया। ये हो गया आपका आंसर। अब यहाँ पे आपने y को गायब किया। अगर मान लीजिए इसी प्रश्न में हमें x को गायब करना रहे, तब कैसे होगा, तो मैं उसको भी बता देता हूँ। यहीं पर मैं वो तरीका भी आपको बता दे रहा हूँ। सेकेंड मेथड, समीकरण सेम है, यही सवाल है। x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब यहाँ पे हमने y को गायब किया था, लेकिन इसमें हम लोग x को गायब करना चाहते हैं। तो जिस चर को गायब करना चाहते हैं, सबसे पहले ये देखना होगा कि उस चर का गुणांक बराबर है कि नहीं। तो x का गुणांक 1, यहां भी x का गुणांक 1, मतलब गुणांक तो बराबर है। अब आइए ये गायब कैसे होगा। तो अगर दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो x प्लस x 2x हो जाएगा, तब ये गायब नहीं होगा। तो यहां पर हमें समीकरण को घटाना होगा। घटाने पर तो जब समीकरण को घटाएंगे तो चिन्ह क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस है तो माइनस। अगर कहीं कुछ नहीं लिखा है तो वहाँ प्लस होता है, तो ये माइनस हो जाएगा। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब समीकरण को आपस में घटाते हैं तो पूरा चिन्ह चेंज हो जाता है।
प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल। अब देखिए ये माइनस वाई था, लेकिन चिन्ह चेंज होने के कारण ये प्लस वाई हो गया। तो प्लस वाई और प्लस वाई, तो एक वाई इसके गुणांक में एक, इसके भी गुणांक में एक, तो एक वाई और एक वाई, ये दो वाई हो जाएगा। 14 में से 4 घटाइए 10, 2 एक कम 2, 2 पचे 10, वाई का मान 5 आ गया। अब इसी y के मान को किसी एक समीकरण में रख दीजिए, तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप बार बार कहेंगे कि सर आप तो बार बार एक ही समीकरण में मान रख रहे हैं, समीकरण 2 में मान क्यों नहीं रख रहे हैं? तो आप समीकरण 2 में भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। चलिए इस बार हम समीकरण 2 में ही मान रख देते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर आप किसी भी समीकरण में मान रख सकते हैं। विलोपन विधि में आप वैल्यू को दोनों समीकरणों में से जिसमें आपका मन कहे उसमें रखिए, आंसर बिल्कुल सही आएगा। तो चलिए अब ध्यान दीजिए, समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 4, ये है समीकरण 2। y के जगह बस 5 रखना है, तो x माइनस वाई के जगह 5 रख दीजिए बराबर 4, तो x बराबर 4, बराबर के इधर -5 उधर जाएगा तो +5, x बराबर 4 + 5 ये 9 हो जाएगा। तो फाइनली x का मान 9 आया और y का मान 5 आया। ये आपका आंसर हो गया। देखिए अब इसी प्रश्न को हमने 2 तरीके से लगाया, तरीका दोनों एक ही है। यहाँ पे हमने क्या किया, y को गायब कर दिया तो हमने को x का मान मिला। याद रखिए विलोपन विधि में जिस चर को गायब करेंगे उसके अगले वाले चर का मान मिलेगा। जैसे 2 चर हैं x और y, अगर हमने y को गायब किया तो हमें x का मान मिला। इसमें देखिए हमने x को गायब किया तो हमें y का मान मिला। तो परिभाषा कैसे लिखेंगे, यहीं से परिभाषा आप बना सकते हैं। विलोपन विधि में 2 चरों में से किसी एक चर को गायब कर देते हैं तथा दूसरे चर का मान निकल जाता है। प्राप्त दूसरे चर के मान को दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर अगले चर का मान निकाल लेते हैं। तो बस आपको कॉन्सेप्ट समझना है, सवाल आपके लिए बिल्कुल आसान होने वाला है। तो आप इसे नोट कर लीजिए। अब प्रश्नावली 3.3 का ये पहला प्रश्न है। प्रश्न में कहा है निम्न समीकरण के युग्म, युग्म मतलब जोड़ा, अर्थात 2 समीकरण आपको दिए हुए हैं, इसीलिए यहाँ युग्म शब्द का प्रयोग हुआ है। निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए और बताइए कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो आइए पहले हम इसे विलोपन विधि से हल करते हैं। तो विलोपन विधि क्या कहता है कि 2 चरों में से किसी एक चर को विलुप्त करके, गायब करके अगले चर का मान निकाला जाता है। यही तो है विलोपन विधि। तो अब आप यहाँ किसको गायब करना चाहते हैं?
x को गायब करना चाहते हैं कि y को गायब करना चाहते हैं? तो चलिए हम लोग यहाँ पे x को गायब करना चाहते हैं, तो जिस चर को विलुप्त करना चाहते हैं उसका गुणांक बराबर होना चाहिए। तो देखिए x का गुणांक 1 है और यहाँ x का गुणांक 2 है, तो हमें क्या करना होगा? इसके गुणांक में 2 करना होगा। तो अगर हम समीकरण 1 में, ये है आपका समीकरण 1 और ये है आपका समीकरण 2, अगर हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं तो इसका गुणांक बराबर हो जाएगा, यहाँ भी 2x हो जाएगा और यहाँ भी 2x हो जाएगा। तो यहाँ साइड में हम लिख लेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, समीकरण 1 में आइए 2 से गुणा करते हैं। तो जब किसी भी समीकरण में किसी कांस्टेंट से या किसी वेरिएबल से या किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो समीकरण के प्रत्येक पद में गुणा होता है, हर एक टर्म में गुणा होगा। तो 2 का गुणा होगा x में, 2x प्लस 2 का गुणा y में होगा, 2y बराबर 2 पचे 10। आप ये गलती नहीं करेंगे कि हमें इसको बराबर करना है तो 2 का गुणा बस x में कर दें, नहीं। अगर किसी संख्या से गुणा होगा तो समीकरण के प्रत्येक पद में गुणा होगा, ये नियम है समीकरण का। दूसरा समीकरण क्या है? 2x माइनस 3y बराबर 4। अब अगर हम इन दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो एक तीसरा समीकरण बन जाएगा। तो हमें तीसरा समीकरण नहीं बनाना है। जैसे आप यहाँ जोड़िए 2x 2x 4x, 2y में से 3y गया माइनस y, क्या कोई चर विलुप्त हुआ? नहीं। तो हमारा मान कैसे निकलेगा? तो यहाँ पर हमें अकॉर्डिंग टू कंडीशन, स्थिति को देखते हुए समीकरण को घटाना होगा। तो हमें पता है कि जब हम समीकरण को घटाएंगे तो समीकरण का चिन्ह चेंज हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है कुछ नहीं लिखा है मतलब प्लस है तो माइनस। अब देखिए एक चर विलुप्त हो गया, जोड़ने पर विलुप्त नहीं हो रहा था लेकिन घटाने पर विलुप्त हो रहा है। 2x 2x कैंसिल हो गए, प्लस 3y और प्लस 2y 5y बराबर 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, y बराबर 6। ये 5 इसमें गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो ये भाग करेगा। अब चलिए y का मान दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। x प्लस वाई के जगह कितना रखना है? 6/5। तो जहां y लिखा है यहाँ 6/5 लिख देंगे बराबर 5। x बराबर, ध्यान दीजिएगा, 5 बराबर के इधर प्लस 6/5 है तो बराबर के उधर जाएगा
तो -6/5 हो जाएगा। x बराबर, अब ये तो भिन्न का घटाना बन गया, तो डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। 5 बचे 25, 25 में से 6 जाएगा 19 और बटे में 5 लगा देंगे, तो फाइनली x का मान निकल गया 19/5 और y का मान निकल गया 6/5। ये हो गया आपके प्रश्न का आंसर। तो प्रश्न में ऊपर देखिए क्या कहा है। प्रश्न में कहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए तथा बताइए कि कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो अभी तो हमने इसे विलोपन विधि से हल किया है। चलिए अब हम लोग दूसरे तरफ प्रतिस्थापन विधि से भी हल करते हैं। तो अब हम लोग इसे हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ये हम लोग किस विधि से हल किए हैं, इसको हम लोगों ने विलोपन विधि से हल किया है। समीकरण क्या दिया है, समीकरण क्या दिया है, x प्लस वाई बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 4। समीकरण 1 और ये समीकरण 2। यहां पे हमने कौन सी विधि लगाया है, विलोपन विधि। अब इसे हम लोग हल करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो पहले वाले को समीकरण 1, दूसरे वाले को समीकरण 2 हमने मान लिया। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर अगले समीकरण में रखा जाता है। तो चलिए वैल्यू निकालते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से। प्रतिस्थापन विधि को पिछले क्लास में मैंने बहुत डिटेल से आपको समझाया है। समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 5। यहां से x का मान निकाल लीजिए 5 माइनस वाई। आप यहां से y का मान भी निकाल सकते हैं। तो आपने x का मान कहां से निकाला है, समीकरण 1 से। तो अब इसे समीकरण 2 में रखेंगे। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 क्या है, 2x माइनस 3y बराबर 4। 2 इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह। x का मान क्या है, 5 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। 2 पंजे 10 माइनस 2y माइनस 3y बराबर 4। -2 और -3 -5y बराबर 4। बराबर के इधर +10 उधर जाकर -10 -5y बराबर 10 में से आपका 4 जाएगा तो ये -6 बचेगा। माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y का मान 6/5 आ गया। अब y का मान दोनों समीकरणों में से
किसी एक समीकरण में रखकर यक्स का मान निकाल लेंगे। आइए मैं आपको वो भी निकाल कर दिखा देता हूँ। लिखेंगे यहाँ पे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x प्लस वाई बराबर 5। ध्यान दीजिएगा, x प्लस वाई के जगह कितना रखना है? 6/5, क्योंकि y का मान हमने 6/5 निकाला है, बराबर 5। x बराबर 5, बराबर के इधर प्लस 6/5, बराबर के उधर जाएगा तो -6/5 हो जाएगा, -6/5। x बराबर, डायरेक्ट हल करते हैं, ये तो भिन्न का घटाना है। 5×5 = 25 में से 6 जाएगा 19 और बटे में 5। तो फाइनली प्रतिस्थापन विधि से भी x का मान 19/5 और y का मान 6/5 आ चुका है। आप ध्यान से देखिए, चाहे आप विलोपन विधि से सॉल्व कीजिए, चाहे आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, आंसर बिल्कुल सेम रहता है। विलोपन विधि में आप चाहे x को विलुप्त कीजिए, चाहे y को विलुप्त कीजिए, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है समीकरण। अगर आपने समीकरण में इन चीज़ों को, इन विधियों को समझ लिया तो आपके लिए चैप्टर बिल्कुल आसान हो गया, बहुत ही आसान हो जाएगा चैप्टर। बस आपको प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और लैंग्वेज सुनकर समीकरण बनाना आना चाहिए। तो आप इसे नोट कर लीजिए। प्रश्नावली 3.3 का पहले का ये दूसरा प्रश्न आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। अब ध्यान दीजिए, इसे हमें विलोपन विधि से भी हल करना है और साथ ही प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे विलोपन विधि। विलोपन विधि क्या है? विलोपन विधि में किसी एक चर को विलुप्त करके दूसरे चर का मान
निकाला जाता है। तो यहाँ पे दो चर हमारे पास हैं, एक x और एक y। अगर हम यहाँ से x को विलुप्त करेंगे तो y का मान आएगा, और अगर y को विलुप्त करेंगे तो x का मान आ जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, तो चलिए ये हो गया आपका समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। तो चलिए हम लोग यक्ष को विलुप्त करते हैं। तो जिसको विलुप्त करना होता है, जिस चर को विलुप्त करना होता है, उनका गुणांक बराबर होना चाहिए। मतलब यक्ष का गुणांक 2 है और x का गुणांक 3 है। तो हमें कुछ ऐसा करना है कि यहाँ पर इन दोनों यक्ष का गुणांक सेम सेम होना चाहिए। तो चलिए हम ऐसा करते हैं, 2 से गुणा कर देते हैं समीकरण 1 में और 3 से गुणा कर देते हैं समीकरण 2 में। तो ये 2 तिहाई 6x। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं? गुणांक बराबर करने के लिए, क्योंकि जब यक्ष का गुणांक बराबर होगा तभी तो यक्ष विलुप्त हो जाएगा। 2 चौको 8y बराबर 10 दूना 20। यहाँ 3 से गुणा कीजिए, 3 दूना 6x माइनस 3 दूना 6y बराबर 3 दूना के 6। जरूरी नहीं है कि आप यक्ष को ही विलुप्त कीजिए, आप y को भी विलुप्त कर सकते हैं। अगर आपको y को विलुप्त करना होगा तो उसके लिए आपको यहाँ पर 2 से गुणा करना होगा और यहाँ पे 4 से गुणांक करना होगा, ताकि y का गुणांक बराबर हो जाए। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ने पर क्या कोई चर विलुप्त होगा? नहीं, मतलब इन दोनों समीकरणों को घटाना होगा, क्योंकि हमें पता है कि जब हम समीकरण को घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, और जब चिन्ह चेंज होगा तो ये आपस में कट जाएंगे। तो लिखेंगे घटाने पर। चिन्ह चेंज कीजिए, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस में है तो माइनस। 6x कैंसिल आउट, प्लस 8 और प्लस 6, 8 6 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा 14 बचेगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा? ये 14 से 14 कट जाएगा तो y बराबर 1 हो जाएगा। अब लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। y का मान समीकरण 1 में रखने पर आप चाहें तो y का मान समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। y के मान को किसी भी समीकरण में रखेंगे आपका आंसर बिल्कुल सेम टू सेम आएगा। समीकरण 1 क्या है? ये है 3x प्लस में 4y बराबर 10। 3x प्लस 4, इन दोनों के बीच गुणा का चिन्ह है। 4 क्या है आपका? ध्यान दीजिए, ये एक कांस्टेंट है और y जो है ये क्या है? ये एक वेरिएबल है। तो एक चर और एक अचर के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। y की वैल्यू 1 है बराबर 10। तो 3x 4 एकम 4 बराबर 10। तो x बराबर 10 बराबर के इधर प्लस 4 उधर जाएगा तो -4, बराबर के इधर 3 जो है यक्ष में गुणा कर रहा है, ये 3 यक्ष में गुणा कर रहा है तो इधर आएगा तो ये भाग करेगा।
10 में से 4 जाएगा 6/3, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यक्स का मान आपका 2 आ जाएगा। अब x का मान 2 आ गया तो आपका फाइनली x का मान 2 आया है और y का मान 1 आया है। तो ये विलोपन विधि से सॉल्व हो गया। अब चलिए इसे हम लोग प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करते हैं। तो ये विलोपन विधि से सॉल्व हो गया। x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ गया। अब हम लोग इसी प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रश्न में ही कहा है कि विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। तो ध्यान दीजिए, अब हम लोग करेंगे प्रतिस्थापन विधि। समीकरण क्या है? ये है 3x + 4y = 10, 2x - 2y = 2। ये है समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2। तो चलिए यहाँ पे हम लोग लगाते हैं प्रतिस्थापन विधि। अब मैंने आपको बताया है कि प्रतिस्थापन विधि क्या होती है। तो प्रतिस्थापन विधि में किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालकर दूसरे समीकरण में रखा जाता है। तो चलिए यहाँ से x या y का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 से। आप चाहें तो आप समीकरण 2 से भी वैल्यू निकाल सकते हैं। समीकरण 1 क्या है? ये है 3x + 4y = 10। यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर हो जाएगा 10, बराबर के इधर +4y, उधर जाकर -4y। 3 x का गुणांक है, मतलब 3 जो है ये x में गुणा कर रहा है, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये भाग करेगा। तो x का मान हम लोगों ने कहाँ से निकाला है? समीकरण 1 से। तो जिस समीकरण से मान निकालते हैं उसके अगले समीकरण में मान रखा जाता है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब ध्यान दीजिएगा, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या है? ये है 2x - 2y = 2। इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह है। x का मान कितना रखना है? 10 - 4y/3। तो जहाँ x लिखा है यहाँ पर 10 - 4y/3 हो जाएगा। -2y = 2। हमने कुछ नहीं किया है, बस हमने इतना किया है कि x का मान रख दिया।
अब एक बार इसका इसमें गुणा, एक बार इसका इसमें गुणा। 2 दहा में 20 माइनस 2 चौक को 8y बटे 3 माइनस 2y बराबर 2। इसके बटे में 1 होता है, एलसीएम लेंगे। 3 एक कम 3, 1 से गुणा करेंगे। इसमें किसी संख्या में 1 से गुणा करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये हो जाएगा 20 माइनस 8y माइनस 1 का 3 में गुणा करेंगे, 1 का 3 में भाग करेंगे, 3 बार भाग जाएगी, और 3 का गुणा करेंगे 2 में, 3 दूना 6y बराबर 2। तो 20 माइनस 8 और माइनस 6 माइनस 14y बराबर 3। यहाँ हर में है, मतलब भाग कर रहा है, तो बराबर के उधर जाएगा तो ये अंश में हो जाएगा, मतलब गुणा करेगा। 3 दूना 6, तो माइनस 14y बराबर 6, बराबर के इधर प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20 हो जाएगा। माइनस 14y बराबर 20 में से 6 जाएगा तो माइनस 14 बचेगा। माइनस से माइनस कट गया, 14 से 14 कट गया। फाइनली y की वैल्यू 1 आ गई। तो हम लोगों का y का मान 1 आ चुका है, नीचे जगह नहीं है, तो फाइनली y का मान 1 आ चुका है। अब y का मान आप दोनों समीकरणों में से किसी एक समीकरण में रखकर x का मान बहुत ही आसानी से निकाल सकते हैं। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? 3x प्लस 4y बराबर 10। 3x प्लस 4, इन दोनों के बीच गुणे का चिन्ह। y की वैल्यू 1 रखना है, तो y के जगह 1 बराबर 10। 3x प्लस 4 एक कम 4 बराबर 10, तो 3x बराबर 10 माइनस 4, x बराबर 6 बटे 3, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी। यहाँ से हमने कुछ नहीं किया है, बस y का मान रख दिया है। हमने y का मान क्यों रखा है? x का मान निकालने के लिए, क्योंकि x और y का मान ही तो निकालना है। अब ध्यान दीजिए, फाइनली x का मान 2 आ गया और y का मान 1 आ चुका है। तो हमने इस प्रश्न को विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधियों से सॉल्व कर दिया है। आप इसे नोट कर लीजिए। और आपने एक चीज क्लियर किया होगा कि चाहे आप प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करें, चाहे विलोपन विधि से सॉल्व करें, दोनों ही कंडीशन में आंसर सेम आता है, आंसर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप इसे नोट कर लीजिए।